प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु महान ईश्वर है, प्रतिदिन हमें एक वचन जरूर देता है। उस वचन से हमारे जीवन में प्रभु काम करना चाहते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़े भक्ति से धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ प्रभु की छत्र छाया में रहते हुए हम प्रभु का वचन को सीखें और उससे शक्ति बल प्राप्त करें। आज के लिए प्रतिदिन का आहार के रूप में प्रभु ये वचन हमें दे रहा है। हालेलुया। आज स्तोत्र संख्या 119 का 130 हम पढ़ेंगे। साम्स जबूर 119 119 वर्स 130 तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है और वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। बोले हालेलुया। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। हालेलुया। हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है बाकी भाषा के तुलना में। हालेलुया। तेरे वचन के खुलने से ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, वो अशिक्षितों को भी शिक्षा प्रदान करती है या ज्ञान प्रदान करती है। हालेलुया। ये और क्लियर है बोले तो। इस वचन का ट्रांसलेशन हम इस प्रकार कर सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी भाषा जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से। इसको ऐसा कर सकता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। वो क्या है? अशिक्षितों को भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। ये इसका सिंपल ट्रांसलेशन हो सकता है। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वचन जो है मैं बहुत सारे बच्चों को दे देता हूँ। खास करके माँ बाप हमारे पास जब लेके आते हैं बच्चों को, फादर जी पढ़ाई में बहुत वीक है, पढ़ाई नहीं करते, कमज़ोर है, ये ऐसा है वैसा है बोलता है। मैं कहता हूँ माता पिताओं, आप लोग अपने बच्चों के लिए वचन बचपन से ही सिखाओ। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, वह अशिक्षितों को भी बुद्धिमान बना देता है। कितने भी पढ़ने में वीक हो बच्चा, ये वचन के बार बार दोहराने से क्या है, वो पढ़ाई में अव्वल बनेगा, नंबर 1 बनेगा। मेरे पास उदाहरण है, जब मैं यूपी बिलासपुर में, मेरा डायसिस के एक पारिश है, वहाँ पर मैं सेवा कर रहा था। हमारे कैटेकिस्ट जो मास्टर जो है, बाबूजी जो है, जिनकी बेटी कोरोना काल में भी वो अपने पिताजी के साथ मिस्सा बलिदान में आता था। तो हर मिस्सा बलिदान में हम लोग एक वचन सीखता था। और जो भी उसके पहले बच्चे, मेरे ऑल्टर गर्ल्स बॉयज़ जितने भी थे, वो सब रोज़ आते थे, 15-20 बच्चे, और रोज़ मैं उनको एक वचन सिखाता था। अगला दिन ये बच्चा मेरे को मिलेगा, मेरे को पूछेगा, फादर जी बताओ मत्ती 7:12 क्या है। हाँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेगा तो वो बोलेगा हार गया फादर, हार गया बोलते थे। मतलब मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त बनकर बच्चे बड़े रुचि लेते थे। मैं भी उनको पूछता था कभी कभार, बोलो फलाना वचन कौन सा है, क्या है। तो ये मेरे को भी आके पूछता था, और मैं थोड़ा सा वक्त लिया तो क्या बोलते हैं, बच्चा बड़ा खुश, आज फादर हार गए करके। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारे उस समय इस क्लास में 5वीं में 7वीं में 8वीं में ऐसा कुछ बच्चे थे, तो 18 बच्चे थे। इनका सबसे लास्ट था पोजीशन, पर इन्होंने 1 साल आया लगातार मिस्सा बलिदान में, और साथ ही साथ जितने भी वचन मैंने सिखाया सारा वचन इन्होंने सीख लिया और दूसरे बच्चों को भी सिखाना शुरू किया। रिजल्ट क्या हुआ आप यकीन नहीं मानोगे। उस साल का जब रिजल्ट आया, ये बेटी जो है, जो सबसे लास्ट था, सबसे पहला नंबर पे आ गया। हालेलुया। मैं खुद हैरान हो गया कैसे। फिर इन्होंने अपने गवाही दी। प्रभु का वचन जब मैंने सीखना शुरू किया, याद करना शुरू किया,
बाकी स्कूल के सब्जेक्ट भी मुझे एक एक करके याद करना आसान हो गया। हालेलुया। सो जो ट्यूशन के लिए पैसा लगाते हैं, जो बच्चों के पढ़ाई के लिए टेंशन लेते हैं माता पिता, मेरी इस बात को, गवाही को ध्यान से सुनिए। ये बनाकर नहीं बोला, यह अभी वो बेटी नर्सिंग के लिए जा चुकी है। हालेलुया। सो मैं बहुत खुश हूँ उस बेटी के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, मैंने देखा अपने आंखों के सामने, अगर ईमानदारी से वचन सीखेगा, याद करेगा, बाकी सारे पढ़ाई में आप नंबर 1 रहेगा। हालेलुया। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बाइबल के में स्टेट लेवल चैंपियन था। मेरी मम्मी और मैं साथ मिलकर पढ़ते थे। मेरे मम्मी मेरे को सिखाता था और कोई नहीं। और मेरे +2 में, आपको मैंने कई बार बोला, मैं 3-4 साल में पास हो गया, लेकिन हर जगह पर मेरे पढ़ाई में मेरे को प्रॉब्लम था। मैं कभी सोच नहीं सका कि मैं इंग्लिश पास हो जाऊं या फिर आगे बढ़ पाऊं। लेकिन उस समय भी जब मेरे को ये इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट में परेशानी था, उस समय में भी मैं बाइबल पढ़ने के लिए और बाइबल के उसमें जाने के लिए, और वहाँ पर प्रभु ने मुझे इतनी सफलता दी, स्टेट लेवल में 24 डायसिस में नंबर 1 बना दिया, जिसके चलते क्या है, मुझे प्रभु ने आगे बढ़ाया। हाँ, मैं +2 में फेल हो गया या कुछ भी हो, फिर भी फादर बनने के लिए मौका मिला। फिर फादर बनने आया, फिर मैं पीछे नहीं मुड़ा। तो मतलब आगे पढ़ाई में अक्ल के लिए कोई कमी नहीं था, लेकिन प्रभु का वचन सीखने से क्या है, अक्ल खुल जाता है, बुद्धि खुल जाती है, प्रकाश मिल जाता है। वो साधारण बुद्धिमान को भी बुद्धिमान बना देती है। पंजाबी बाइबल में वही लिखा है। हालेलुया। तो फिर क्या है, अशिक्षितों को भी विवेकशील बना देती है। यही है, हिंदी बाइबल में लिखा है। ये ज्यादा पॉलिश हो गया मेरे हिसाब से। जो अज्ञानी है, अनपढ़ है, जिनको कुछ समझ नहीं आता, उसको भी है ना, ईश्वर के वचन को खोलने से, पढ़ने से, सीखने से बाकी जिंदगी के सारे क्षेत्रों में आशीर्वाद मिलेगा। यही बोलने का मतलब प्यारे भाई बहनों, कान खोलकर सुन लीजिए। ये वचन आज अनेकों के जीवन में बड़ा कार्य करने वाला है। खास करके जितने भी पेरेंट्स, माता पिता मुझे सुन रहे हो, दादा दादी लोग, नाना नानी लोग सुन रहे हो, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को ये वचन सिखाओ। सिर्फ एक वचन नहीं, बाइबल सिखाओ, वर्ड ऑफ गॉड सिखाओ। आपके लिए कितना सुंदर मौका है। हर सवेरे हम 10 या 15 मिनट लेते हैं, किसी भी टाइम पर आप वचन सुन सकते हो। एक ही वचन को हम 8-10 बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं मैं। 2 मिनट में प्रचार या फिर प्रार्थना समाप्त कर सकता हूं, लेकिन इतना समय हम लोग लेते क्यों? क्योंकि आप ये वचन को बार बार सुने। इस वचन आपके दिल में, जगन में उतर जाए। ये वचन आपके दिल में घर कर ले। ये वचन आपके साथ रहे। पूरे दिन इसको रिपीट करते जाएं, सुनते जाएं। बार बार इस वचन को सुनो प्यारे भाइयों, जितना आपसे हो सके, और इस वचन का इस्तेमाल करो। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। अब फिलहाल अब जैसे लिखा वैसे सीखो, साथ साथ क्या है ये भी सीख लीजिएगा। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, वो साधारण बुद्धिमान को भी बुद्धिमान बनाता है। बोले हालेलुया। ये बहुत अच्छा रहेगा। ये सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा इस वचन का। हालेलुया। ये साधारण को भी इतना बुद्धिमान बना देगा, अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाएगा। ये बोलने का मतलब, जिसको बुद्धू समझता है, जिसका हम बोलते हैं कि बुद्धि मंदमती होगी या फिर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, उसको भी प्रभु इतना बुद्धिमान बना देगा, उसके बुद्धि को भी टच करेगा। जिनके भी बच्चे का दिमाग के कोई प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में कमी है, समझ तो नहीं आता है, उन बच्चों के लिए वचन बोल बोल के प्रार्थना करो। जहाँ कहीं भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको लगता है कि पढ़ाई में, अंडरस्टैंडिंग में और कोई सब्जेक्ट समझने में कोई भी तकलीफ है ना, तुरंत वचनों को सीखो। कितना आप बाइबल सिखा सकते हैं बच्चों को,
उतना बच्चे आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आपकी एक जीवन के एक क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वचन को सीखो। हालेलुया। ज़्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स और बाकी सब सोचता है अरे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे, इसलिए आपने इतना पैसे इतना समय खर्च करते हैं इस दुनिया की चीज़ों को सीखने के लिए। उसका 1% आप खर्चा करके देखो बाइबल के लिए, बच्चों को पर्सनल बाइबल लेकर दे दो। मैं बार बार बोलता हूं पेरेंट्स को, जितने भी लोग मेरे को सुन रहा ना, सुनकर ये छोड़ना नहीं, आज के दिन पूरा पूरा बाइबल लेकर देना है। मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक उनके बाइबल में होना चाहिए। 73 किताब कैथोलिक बाइबल लेकर दे दो, इंग्लिश ले लो या किसी भी भाषा में ले लो, मगर पूरा बाइबल सभी बच्चों के हाथ में होना चाहिए। पर्सनल बाइबल एक अच्छा कवर लेके संभाल के रखने दो, बच्चे रोज पढ़ने दो, रोज एक एक वचन सीखने दो। बहुत सारे प्रचारक है हमारे बीच में, बहुत सारे जगह से आजकल बाइबल का वचन सुनने का मौका मिलते हैं। लिख के रखो बाइबल के जबूर को या स्तोत्र ग्रंथ को, सिखाओ बच्चों को। मैं कई सारे परिवार को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ जो बाइबल के कई सारे वचनों को बाय हार्ट करके रखते हैं बचपन से। वो कभी पीछे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जिनके पास वचन है ना वो कहीं भी नहीं हारेगा, हार नहीं होगा उनका, वो सफलता हासिल करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी फालतू नहीं होता है। तो आइए प्यारे भाई बहनों प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ ये वचन को आज ग्रहण किया, प्रभु उनके सारे परेशानियों से आज इनको बचाइए। इनके पढ़ाई में, इनके ट्रेनिंग में, इनके जो जितने भी प्रभु जी अपने अक्ल बुद्धि के साथ काम करना है, उन सभी क्षेत्रों में आज ये वचन इनको टच करे प्रभु जी। अनेकों को प्रभु जी जो पढ़ाई से और अपने एग्ज़ाम पास होने से अपने सफलता के लिए तरसते हैं, आज ये वचन काम करे प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी तेरा वचन के लिए प्यार पैदा करे। अनेक लोग प्रभु जी, सभी लोग तेरा वचन को सीखना शुरू करें, जानना शुरू करें। अपने सारे बाकी दुनिया के नॉलेज से बढ़कर वचन को सर्वप्रथम स्थान देने का इनको सबको प्रभु जी कृपा मिले। प्रभु हर प्रकार की बुराई से, बीमारी से, क्लेशों से, आर्थिक समस्याओं से, अन्य सब परेशानियों से इनकी रक्षा कर। जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, प्रभु उनको आशीष दे प्रभु जी। जितने भी लोग MBBS के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वकील के पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी जितने भी ट्रेनिंग में हैं, सबको मैं प्रार्थना में याद करता हूँ। और बच्चे जो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु कहीं ना कहीं जितने भी नौजवान, जितने भी बच्चे, जितने भी छोटे छोटे बच्चे, जितने भी बड़े बच्चे हैं, और आजकल 10वीं 12वीं के लिए और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी तैयारियां कर रहे हैं, सबको प्रभु आशीर्वाद दे। इस वचन की योग्यता से प्रभु सबको आज टच कर ले और आशीषों से भर दे। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, आज के इस वचन की योग्यता से, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, वो साधारण बुद्धिमान को बुद्धिमान बनाता है। तेरा ये वचन अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती। तेरे ये वचन प्रभु जी जो है अनेकों के जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। मैं दुआ मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासी जो आपके साथ होंगे। कल ठीक 5:30 बजे सवेरे हम प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक शेयर करना कोई ना भूलिएगा। और आप सबको मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।